हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल कॉमिक स्टारर पे। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं डोगा की कॉमिक। राज कॉमिक्स में डोगा की कॉमिक्स, हाथ जोड़ हथियार छोड़ डोगा। तो चलिए शुरू करते हैं। संजय गुप्ता पेश करते हैं हाथ जोड़ हथियार छोड़। ऐसी घटनाओं को रोड रेज कहते हैं। तेरी साइकिल मेरी कार से क्यों टकराई? ब्रेक तो भैया तुमने ही अचानक लगाई थी। मैंने तो ब्रेक लगाई थी, मगर तूने ब्रेक क्यों नहीं लगाई? अरे कौन सा तोप का गोला टकरा गया तेरी कार से? उफ! धक्का क्यों दे रहा है? बताऊं? क्या बताएगा? जानता नहीं है तू मुझे? यहीं खड़े खड़े तुझे गाड़ दूंगा, सुअर की औलाद। गाली देता है, कुत्ते सुअर गाली देता है। अबे तेरी तो मैं बेक गाली देता है हराई। हिंसा छोड़ो, हाथ जोड़ो, हथियार छोड़। कड़क! तुम लोग कौन हो? अहिंसक। हम लोग अहिंसा के प्रचारक हैं। मैं इस ग्रुप की लीडर पूजा हूँ। हम लोग हिंसा के खिलाफ हैं। हमारा नारा है हाथ जोड़ हथियार छोड़। हिंसा और कुछ नहीं, इंसान का अहम है। ये अहम जब उसे ललकारता है तो वह खुद को प्रताड़ित महसूस करता है। ये प्रताड़ना गुस्सा बनकर गाली उबलती है और उसके खून को खौला देती है। जाओ घर जाओ। शाम होती है तो काम धंधों से थके मांदे लोग अपने घरों को लौटने लगते हैं, लेकिन शाम गहराते ही डोगा अपना घर छोड़कर सड़कों पर निकल आता है। गुर्र, भौ भौ। मेरी कुत्ता फौज के सिपाहियों, ले आए मेरे हथियार। शाबाश। वुफ वुफ वुफ। कभी कभी उसकी कुत्ता फौज के सिपाही भी आकर उसे मुंबई की सड़कों पर घटने वाले अपराध के बारे में बताते हैं। क्या कहा? ओह ठीक है, तू घबरा मत झबरे, मैं अभी सब कुछ ठीक ठाक कर देता हूँ। तू मुझे वहां ले चल। मगर वो अपराध का मामला नहीं था। तुझे इस गाय को वापस वहीं पर छोड़ना होगा जहां से तू इसे लेकर आया है। मगर डोगा, इस गाय को मैंने खरीदा है और किसी वस्तु का मूल्य चुकाकर उसे खरीदना कोई गुनाह नहीं। हाँ, लेकिन अगर किसी की ममता का गला काट कर यह मूल्य चुकाया गया हो तो ये अपराध भले ही ना हो, मगर जुल्म तो है। वो देखो, तुमने गाय तो खरीद ली मगर उसके बछड़े को नहीं खरीदा। बछड़ा माँ के बिना तड़प रहा है। मगर बेचू ठाकुर बछड़ा नहीं बेच रहा, तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? अगर वो तुम्हें बछड़ा नहीं बेच रहा तो तुम उसकी गाय मत खरीदो। गाय दुधारू है और सस्ती मिल रही है, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। और तुम्हारा जो काम है तुम वो करो, जाने दो मुझे। मैंने माँ का दूध नहीं पिया, लेकिन ममता की कीमत जानता हूँ। वो खरीदी या बेची नहीं जाती। ममता का खून करके उसको नीलाम करने वाले जालिम को मैं नहीं छोड़ता। थाड़! छोड़ गाय की रस्सी। अहिंसा परमो धर्म। ये नाइंसाफी है डोगा। अहिंसा परमो धर्म। डोगा, हम अहिंसा के पुजारी हैं। मैं इस ग्रुप की लीडर पूजा हूँ, पूजा बोदके। हमारे अहिंसा दल का उद्देश्य हिंसा का नाश है, क्योंकि हिंसा ने कभी किसी का भला नहीं किया। हिंसा से केवल हिंसा पनपती है। पागल कुत्ते की तरह सड़क पर आवारा घूमने वाले हिंसक लोगों को हम अहिंसा का पाठ पढ़ाएंगे। हमारा नारा है हिंसा छोड़ो, हाथ जोड़ो, हथियार छोड़ो। बॉर्डर पर दुश्मन फौज हथियार लिए खड़े हैं तो उनसे अहिंसा की उम्मीद करना मूर्खता होती है। जंगल में शेर सामने हो तो हाथ जोड़ हथियार छोड़कर तुम्हारा नारा दम तोड़ते नजर आएगा। कोई तुम्हारा गला दबा रहा हो तो उसके सामने हाथ जोड़कर खड़े हो जाना निपट बेवकूफ़ी होगी। इसलिए डोगा ने अपने कानून बनाए, अपना नारा बनाया है, हथियार उठा हड्डियां तोड़। तुम अहिंसा की बात करती हो ना, उधर उस बछड़े को देखो। तुम इतनी नादान नहीं कि इस गाय की रंबाहटों में उसके ऊपर होती हिंसा को महसूस न कर सको। देखो दोनों किस प्रकार से मिल रहे हैं। हिंसा के लिए हाथ या हथियार ही जिम्मेदार नहीं होते। किसी का व्यवहार भी हिंसा हो सकती है, किसी के व्यवहार से भी हिंसा हो सकती है। मैं अहिंसा के खिलाफ नहीं हूँ, मगर गाय बछड़ा वाली
अप्रत्यक्ष हिंसा भी मुझे कबूल नहीं। इससे हमारी और तुम्हारी पहली और आखिरी मुलाकात मत समझना डोगा, हमारी पहली और आखिरी मुलाकात मत समझना डोगा। मैंने जिस उद्देश्य से अहिंसा संगठन का गठन किया है उसे दुर्बल नहीं होने दूंगी। हिंसा उस समाज की दीमक है जहां हम रहते हैं। घर को दीमक लग जाए तो उसका इलाज करना ही पड़ता है। समाज को बचाने के लिए हिंसा नाम की दीमक का इलाज करना ही होगा। हिंसा को पांव पसारने के लिए जमीन नहीं दूंगी। हमें अपना संकल्प बार बार दोहराते रहना होगा ताकि हमारे कदम हमारे रास्तों में खड़ी मुश्किलों की चट्टानें रोक नहीं पाएं। हिंसा छोड़ो, हिंसा छोड़ो, हाथ जोड़ो, हथियार छोड़ो, हाथ जोड़ो, हथियार छोड़ो। फिलहाल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कलम तोड़ रहा था, कानून व रिश्तों की डोर काटकर। फिलहाल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कलम तोड़ रहा था, कानून व रिश्तों की डोर काटकर। मनोचिकित्सक डॉक्टर शिवाजी राव दहाके द्वारा जारी किए गए पागलपन के सर्टिफिकेट व अन्य हालात पर गौर करने के बाद ये अदालत इस नतीजे पर पहुंचती है कि मिसेज रीतू कालरा, पत्नी विष्णु कालरा की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। लिहाजा ये अदालत मिस्टर विष्णु कालरा द्वारा दायर की गई तलाक की अर्जी को मंजूर करते हुए इस तलाक को मान्य करती है। भविष्य में मिसेज रीतू कालरा और मिस्टर विष्णु कालरा का आपस में पति पत्नी जैसा कोई संबंध नहीं रहेगा। अदालत मिसेज रीतू को उपचार के लिए मेंटल हॉस्पिटल ले जाने का आदेश देती है। नहीं नहीं जज साहब, ऐसा जुल्म मत कीजिए। मेरे लिए ये सज़ा फांसी से बढ़कर है। ये आदमी जो मेरा पति है, ये मुझसे छुटकारा पाना चाहता है, दहेज के लालच में दूसरी शादी करना चाहता है। ये झूठा इल्ज़ाम है जज साहब। पागलपन का वो सर्टिफिकेट झूठा है। ये पूरा मुकदमा ही झूठ की बुनियाद पर रखा गया है। मैं पागल नहीं हूँ जज साहब, मैं पागल नहीं हूँ। चलो, फैसला हो चुका है। इंसान की अदालत में फैसला हुआ है विष्णु कालरा, भगवान की अदालत में फैसला होना बाकी है और मुझे उसी फैसले का इंतजार रहेगा। अब तो भगवान भी इस फैसले को नहीं बदल सकता। मेरा रीतू से तलाक मंजूर हो चुका है बिंटू। हम कल सुबह शादी कर सकते हैं। कल सुबह से पहले आज शाम आती है। कल सुबह से पहले आज शाम आती है। डॉक्टर शिवाजी राव दहाके, आपके पागलपन के सर्टिफिकेट ने कमाल का काम किया है। मैं तो उस औरत को मार ही डालता और फिर शायद कानूनी पचड़ों में पड़ जाता, मगर अब सारे कानूनी पेंच ढीले पड़ चुके हैं। मुझे तलाक मिल चुका है। हाँ, और अब मुझे मेरा सामान मिल जाना चाहिए। हाँ, मैं साथ लाया हूँ पूरे 3 लाख रुपए। बीवियाँ वैसे तो पागल ही होती है, मगर साबित करने का काम मेरा। और किसी और को अपनी पत्नी से तलाक चाहिए हो तो उसे मेरे पास ले आना, मैं उसके पागलपन का सर्टिफिकेट दे दूंगा। मौत का ये सर्टिफिकेट डोगा तुम्हें देगा। ठाड़ नहीं डोगा, मेरा क्या कसूर है? तुम्हें अहमियत नहीं दी, तूने अहमियत नहीं दी, रिश्तों को अहमियत नहीं दी तूने। ठाड़ खन्नाक, जिंदगी को अहमियत नहीं दी तूने, इंसानियत को अहमियत नहीं दी। खन्नाक, कानून की धज्जियां उड़ाई। ठड़, कानून को अहमियत नहीं दी। देख वहाँ उन आंखों में बहते आंसुओं को अहमियत नहीं दी तूने, मासूमियत को अहमियत नहीं दी, भावनाओं को अहमियत नहीं दी। पागल खाने से भागकर रेल से कटकर जान देने जा रही थी, कह रही थी नहीं चाहिए पायदान सी कुचली मसली हुई है जिंदगी, मगर जिस पर जुल्म हुआ वो अपनी जान क्यों दे? तू जिंदा रहेगा तो वाकई उसे जिंदगी पायदान सी कुचली मसली सी लगती रहेगी। वो जब भी तुझे कहीं किसी मोड़ पर देखेगी तो उसके गले ये मायूसी की हिचकियां फूटेगी। नहीं, तू जीने के लायक नहीं है। चुम! ओ तुम फिर पूजा बोध के अहिंसा संगठन की लीडर, मेरा निशाना क्यों खराब किया? जिस गोली से अहिंसा मरती हो उसे खराब होना ही चाहिए।
अहिंसा संगठन हिंसक लोगों की नाक में नकेल डालने का सामान साथ लेकर चलता है। ये क्या कर रहे हो? मैं फिर कहता हूँ तुम दुनिया को अहिंसा का पाठ पढ़ाओ, मगर डोगा के रास्ते में मत आओ। रास्ता मैं तुम्हारा नहीं काट रही, बल्कि हिंसा अहिंसा का रास्ता काट रही है, और मेरा मकसद है हिंसा को काटना। तुम जान लोगे तो ये जान लो, डोगा की पूजा बोध के तुम्हें जान नहीं लेने देगी और बार बार आकर तुम्हारी जान खाएगी। भड़क गया डोगा। भूकंप को भी हत्यारा समझा जाता है, क्योंकि वो जब आता है तो सैकड़ों बिल्डिंगों में रहने वाली हजारों जिंदगियों को लील जाता है, मगर वास्तव में भूकंप कभी जान नहीं लेता। जान लेती है खराब व्यवस्थाएं, अवैध रूप से खड़ी ऊंची ऊंची इमारतें जो भरभरा कर गिरती है तो हजारों लोग उनमें दब जाते हैं। उसी तरह डोगा किसी की जान नहीं लेता, उसे जान लेने पर मजबूर करती है खराब व्यवस्थाएं, खराब पुलिस, खराब कानून, खराब न्याय, खराब लोग, खराब सिस्टम। और इस सिस्टम को हाथ जोड़कर हथियार छोड़कर ठीक नहीं किया जा सकता। गांधी जी ने अहिंसा का मार्ग अपनाया था, मगर चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह जैसे क्रांतिकारियों ने हिंसा का दामन थामकर अंग्रेजों को सबक सिखाया था। गधा भी डंडा खाए बिना नहीं चलता, घोड़े को भी चाबुक लगाना पड़ता है। महावत हाथी के सिर पर अंकुश लेकर न बैठे तो वो भी बेकाबू हो जाए। रिंग मास्टर बिजली का हंटर लेकर शेर के सामने पहुंचता है तो शेर के भी होश उड़ जाते हैं। हिंसा की रोकथाम के लिए लगाम की जरूरत पड़ती है। समाज को अहिंसक बनाने के लिए किसी न किसी का अहिंसक होना जरूरी है। स्कूल में टीचर डंडा लेकर न खड़ी हो तो बच्चे भी उपद्रवी हो जाते हैं। पुलिस व मिलिट्री को अपराधियों के लिए हिंसक होने का अधिकार दिए गए हैं, मगर उन अधिकार का दुरुपयोग अपराधियों को बेखौफ और हिंसक बनाता है।